दोस्तों मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान का वीवीआई बोर्ड मॉडल देखने वाले हैं। यह जो बोर्ड मॉडल होने वाला है काफी वीवीआई है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो काफी निकट आ चुका है। तो आप लोग का जो एग्जाम में अधिकतर जो है वो एमसीक्यू ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग यह जो बोर्ड मॉडल देखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम लोग आज ये बोर्ड मॉडल केयरफुली पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। कौन जो है वो सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है। तो अचर चाल से गतिशील वस्तु की जो दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर किसी वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है। जो कौन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग की वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है। देखिए वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग कि आवृत्ति n तथा तरंगदैर्ध्य वाले तरंग का चाल भी दी जाती है। तो इसका संबंध क्या है। देखिए जो तरंगदैर्ध्य को लोमेडा से दर्शाया जाता है, ये लोमेडा का ये सूचनांक है। तो इसका जो है वो इन दोनों में आवृत्ति तरंगदैर्ध्य और चाल में क्या संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये भी बराबर होता है n इंटू तरंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। जी हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी 6.0 इंटू 10 के पावर 24 kg है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि दाब डॉट डॉट राशि है। तो दाब कौन सी राशि है। यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाब एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि जड़त्व का गुण क्या है। देखिए जड़त्व का गुण क्या है। तो जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो देखिए प्रत्येक वस्तु में जो है वो जड़त्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो देखिए ठोस अवस्था में जो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है और गैस अवस्था में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम क्या है। तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस को यदि हमको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा तो इसको 273 डिग्री ऐड कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 283 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में द्रव कौन अनिश्चित है। द्रव में क्या अनिश्चित होता है। तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, किसी भी आकार में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो देखिए क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 287 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि एक तत्व में समस्थानिक होते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 की बात क्या कर रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन तत्व की परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व का द्रव्यमान का कार्य करते हैं। तो 18 और 17 दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना बन जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन कण जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि केनाउल किरणें किसका किरण पुंज है। देखिए केनाउल किरणें जो होती है वो धनात्मक होती है। धनात्मक किसका सूत्र होता है, धनात्मक कौन होता है, प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि अतिचारण का संबंध किससे। तो मृदा अपरदन से। अतिचारण का संबंध जो है वो मृदा अपरदन से है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि सतह
पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, तो लगभग 70% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करते हैं कि आवोगाद्रो संख्या का मान बताइए, तो आवोगाद्रो की जो संख्याएं होती है वो 6.022 इंटू 10 के पावर -10 डिग्री होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है पेचिस का रोग कारक जीव कौन सा है, तो जीवाणु जो है वो पेचिस का रोग कारक जीव है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि एक संक्रमण रोग है कौन, एक हैजा जो है संक्रमण रोग है जो पानी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं या कौन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं। देखिए गौर करने वाला है पादप कोशिका, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली जो भीति होती है, पाए जाने वाली जो झिल्ली होती है वो कोशिका भीति होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या होता है, तो 2 लाख एक्स होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। देखिए पादप कोशिका का जो रसोई घर है वो हरित लवक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि वह वैज्ञानिक जिसने जीवद्रव का खोज किया। देखिए वह वैज्ञानिक जिसने जीवद्रव का खोज किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे के द्वारा जो है वो किसका खोज किया गया, जीवद्रव का खोज किया। इस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, तो पार्श्व विभेदक के कारण क्या होता है कि इसके क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, पौधों में जो होते हैं वो वार्षिक वलय बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो ये जाइलम पादपों में पाए जाते हैं, जाइलम ऊतकों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं, तो इस देखिए मूंगफली और बादाम के छिलकों में स्केलेरिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, तो ये संवहन ऊतक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि रंध्र के क्या कार्य हैं, तो देखिए रंध्र के क्या कार्य हैं, तो गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन, और देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन भी रंध्र का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, तो हमारे शरीर में जो वसा का संचयन करना है तो वो कौन सा ऊतक हो जाएगा, वसीय ऊतक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।